दोस्तों आजकल महंगाई डायन सबको मार रही है। हमारे देश में भी महंगाई चरम पर है और ऐसे में कई सारे लोगों का कहना है कि शायद हमारे देश में ही सबसे ज्यादा हर चीज की महंगाई है। लेकिन ये बात सच नहीं है, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे देश है जहां हम जैसे लोगों का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको जानना है उन तमाम देशों के बारे में तो बने रहिए हमारे आज की वीडियो के साथ आखिर तक। नंबर 1 इज साउथ कोरिया। वेल दोस्तों, अगर आप साउथ कोरिया में रहना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में कई बार सोचना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है, लेकिन जहाँ तक बात है महंगाई की तो इसमें भी इस देश का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ पर आपको हर चीज ही बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी। साउथ कोरिया के कैपिटल सिटी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, बल्कि किसी भी शहर में आप चले जाइए, वहाँ की महंगाई आपको जीने ही नहीं देगी। अगर आपके पास कोई अच्छी नौकरी न हुई तो आज के दिन में कहते हैं कि इस देश की राजधानी में घर किराए पर लेना हर किसी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। यहाँ पर 2 रूम के घर के साथ 1 महीने का खर्चा 4 आदमियों की फैमिली में कम से कम 1,20,000 रुपए तक बैठता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ भी ट्रेवल करते हैं तो आपको बहुत पैसे खर्च करने होते हैं। साउथ कोरिया में आम आदमियों के लिए ठीक तरीके से रहना आसान काम नहीं, तभी तो इस देश में जनरली काम करने वाले दूसरे देश के लोग यहाँ के मेन सिटी से ज्यादा कंट्री साइड में रुकते हैं। साथ ही यहाँ पर अच्छे खासे लोग भी महंगाई से बचने के लिए गांव में ज्यादा बसे हुए हैं। सबसे ज्यादा महंगाई के मामले में इस देश को 78.18 का स्कोर दिया गया है। नेक्स्ट इज सिंगापुर। वेल दोस्तों, एक और ऐसा देश जिसने कमाल की डेवलपमेंट की है कम से कम समय में। उस देश के बारे में क्या ही कहा जाए। एशिया का एक और सबसे खूबसूरत देश सिंगापुर के बारे में एक ही बात कही जाती है कि यहाँ सब कुछ आपको सपनों की तरह दिखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ की महंगाई आपको जान निकाल देगी। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे रईस देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं, सब कमाते हैं और बिंदास रहते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है यहाँ पर टिके रहने की, तो ये आपके लिए या किसी के लिए भी बिल्कुल भी आसान काम नहीं। लेकिन अगर कोई औसतन आदमी है तो उनके लिए यहाँ पर टिकना आसान नहीं। सिंगापुर में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है प्रॉपर्टी। पूरे देश में घर खरीदना या किराए पर रहना आसान काम नहीं। एक तो यहाँ पर घर नहीं मिलता और दूसरा ये है कि यहाँ की दर आसमान को फाड़ कर निकल रही है। साथ ही यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी बहुत महंगी है। सिंगापुर के जो लोकल लोग हैं उनको तो इतना ही नहीं फील होता, क्योंकि उन सब के पास अच्छी खासी नौकरी जो है, लेकिन जो बाहर कंट्री से स्टूडेंट्स आते हैं उनसे कभी आप इस देश के बारे में पूछेगा, सिंगापुर में खाना वो भी बाहर जाकर, ये किसी सोने चांदी को खरीदने से कम नहीं। दिल खोलकर पैसे बहाने पड़ते हैं इस देश में गुजारा करने के लिए। आप चाहे जितनी मर्जी अपने हाथों को बांध कर रहिए, लेकिन यहाँ का खर्चा आपको हैरान ही कर देगा। महीने के आखिरी में आपका हाथ खाली हो जाएगा। महंगाई के मामले में इस देश का स्कोर है 81.1। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर घूमने भी जाते हैं तो समझिए कि यहाँ बहुत पैसे खर्च करने होंगे। नेक्स्ट इज इजराइल। वेल दोस्तों, एक ऐसी कंट्री जो की है बहुत रहस्यमयी और माना जाता है कि यहाँ की टेक्नोलॉजी इस समय दुनिया की द बेस्ट है। ये है इजराइल। इजराइल के बारे में जो एक बात सबसे ज्यादा फेमस है वो ये कि यहाँ पर सबसे ज्यादा किसी भी इंसान को सैलरी दी जाती है, लेकिन यहाँ की सरकार आपके कमाए हुए पैसों को निकाल भी लेती है। यरूशलेम शहर को तो हर कोई जानता ही है, लेकिन शायद ही किसी को ये पता हो कि यहाँ की महंगाई भी आपकी जान निकाल देगी। और तभी तो सबसे ज्यादा महंगे देशों की जब बात होती है तो उसमें इजराइल का नाम तो आता ही आता है। यहाँ की महंगाई का स्कोर है 82.25। सबसे ज्यादा यहाँ की महंगाई जो जान निकाल देती है वो है प्रॉपर्टी। चूँकि ये देश छोटा है और यहाँ पर लोगों की जनसंख्या अच्छी खासी है, ऐसे में यहाँ पर घर खरीदना बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन बात सिर्फ घर की नहीं, यहाँ तो रोजमर्रे की चीजें भी अच्छी खासी रेट पर मिलती हैं। एक सर्वे के अनुसार अगर आपको यहाँ पर 1 महीना रहना है तो कम से कम आपको 1,60,000 से लेकर 2 लाख तक का खर्चा तो करना ही होगा। यही वजह है कि इस देश को दुनिया के सबसे महंगे देश की सूची में डाला जाता है। अगर आप टूरिस्ट हैं तो भी यहाँ पर घूमना आपके आसान नहीं होगा। यहाँ की महंगाई आपके लिए सिर्फ दर्द हो सकती है अगर आपके पास यहाँ पर अच्छी नौकरी नहीं है तो। तभी तो कहा जाता है कि इजराइल में जाकर सेट होने से पहले किसी को भी 10 बार सोचना पड़ता है। नेक्स्ट इज लक्जमबर्ग। दोस्तों ये बात तो आप जानते ही हैं कि ये देश दुनिया का सबसे अमीर देश है, लेकिन शायद ही आपको पता हो कि यहाँ की महंगाई भी बहुत ऊपर है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो कमाया उसे वहीं पर खर्च कर दिया। ये है इस देश की पॉलिसी। ये अमीर देश आपको बहुत कुछ देता है, लेकिन बहुत कुछ ले भी लेता है। यहाँ के लोकल लोग जिनके पास अपना घर है वो तो मौज करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर फ्रांस से या यूरोप
यूरोप से तमाम अलग अलग देशों से आकर काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पर टिके रहना आसान नहीं। यहाँ पर अगर कोई रेंटेड हाउस भी लेता है तो कम से कम एक रूम सेट का आपको महीने में 80,000 से 90,000 रूपए देने होते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना महंगा देश है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस देश में खाने के सामान से लेकर हर जो चीज किसी भी इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट की होती है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। सबसे अजीब बात यह है कि अगर आप दुनिया के इस सबसे अमीर देश को देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अच्छे खासे पेमेंट करना होगा। कहने का मतलब यह है कि इस देश में हर चीज चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो बहुत ही महंगी होती है और यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ खुशी से लाइफ जीने के लिए आपको बहुत मेहनत करने और पैसे कमाने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज बहामास। वेल दोस्तों, अब आपको उस देश की महंगाई के बारे में कहानी बताते हैं जो इस समय कैरेबियन देशों की सूची में सबसे रिचेस्ट कंट्री माना जाता है। हम बात कर रहे हैं बहामास की। इसमें कोई शक नहीं कि ये देश वाकई में सबसे अलग है, सबसे खूबसूरत है। लेकिन यहाँ की महंगाई की बात करें तो आपको रहने से लेकर खाने पीने और मौज मस्ती करने के लिए अच्छे खासे पैसे चुकाने होंगे। ये बात तो आपको पता ही होगी कि ये देश पूरी तरह से टूरिज्म पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो बाहर के देश से लोग आते हैं उन्हें सर्विस दी जाती है और उसके बदले में आपको पैसे देने होते हैं। बस यहीं पर आपको बहामास की महंगाई का एहसास हो जाएगा। यहाँ पर एक नारियल का पानी भी आपको 600 से 700 रुपए में मिलते हैं। वहीं अगर आप इस देश की यात्रा पर जाते हैं तो आपको 2,50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक खर्च करने होते हैं। नेक्स्ट इज डेनमार्क। दोस्तों, जहाँ तक बात है यूरोप के देशों की तो कई सारे देश है जो कि बहुत एक्सपेंसिव हैं, लेकिन उनमें अगर बात की जाए तो डेनमार्क सबसे महंगी कंट्री में से एक है। यहाँ का स्कोर महंगाई के मामले में 83 है। ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर एक एक चीज का क्या रेट होता होगा। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि डेनमार्क देश की राजधानी में अगर आप घर रेंट पर लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ पे करना होगा। वहीं अगर आपका मूड है अपना घर लेने का तो क्या ही कहा जाए, यहाँ पर आपको कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए पे करने पड़ते हैं। और अगर आप इस देश में घूमने के लिए जाते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है। इतना एक्सपेंसिव ये देश इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर पैसों वालों की कोई कमी नहीं। तभी तो डेनमार्क में जाना और वहाँ पर बसना किसी के बस की बात नहीं। अगर आपके पास कोई अच्छी जॉब है तभी आप जाने के बारे में सोचे, नहीं तो लोगों को परेशानी काफी हो चुकी है। नेक्स्ट इज जापान। अब हम बताते हैं एशिया का एक और देश जो हद से ज्यादा महंगा है, वो है जापान। यही है एशिया का सबसे महंगा देश जहाँ पर बसना किसी भी बाहरी कंट्री के लोगों के लिए आसान काम नहीं। जी हाँ, खास तौर पर यहाँ के मेट्रो सिटी में तो सोचना भी कई बार मुश्किल है। बात की जाए टोक्यो की तो इसे एशिया का सबसे महंगा शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर घर लेने से लेकर खाना खाने तक में अच्छे खासे पैसे देने होते हैं। जापान के लोगों के लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन बाहरी लोगों के लिए जापान में आना और बसना कतई का आसान काम नहीं। जापान में वैसे तो अगर आप टूरिस्ट के तौर पर जाते हैं तो फिर भी कम पैसे में घूम सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जॉब करना और अपनी फैमिली को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज आइसलैंड। महंगाई के मामले में आइसलैंड भी कुछ कम नहीं। यहाँ पर जो काम करने के लिए बाहरी देशों से लोग आते हैं उन्हें बाद में पता चलता है कि उनके साथ क्या हुआ। आइसलैंड की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ का खर्चा भी उतना ही है। आपको यहाँ पर घर लेना सबसे मुश्किल काम नजर आ सकता है क्योंकि यहाँ के शहर में तो किसी को जल्दी घर मिलता ही नहीं और ऐसे में आपको आसपास के गांव में रहना पड़ता है जहाँ का किराया भी बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर आपके पास अपना घर है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो आपकी आधी कमाई किराए में ही चली जाएगी। वैसे अगर आप मूड बना रहे हैं इस देश की यात्रा पर जाने का तो यहाँ का बजट जरूर चेक करिएगा। नेक्स्ट इज नॉर्वे। यूरोप का एक और खूबसूरत देश है नॉर्वे। नॉर्वे की टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल की है, लेकिन यहाँ का खर्चा भी बहुत ऊपर है। यहाँ पर लोकल लोगों का सरवाइव करना बहुत कठिन काम है अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे नहीं है तो। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ की लाइफस्टाइल इतनी हाई है कि जो अमीर है वो बहुत ही पैसे वाले हैं और जिसके पास नहीं है वो इस देश में ठीक से नहीं रह सकता क्योंकि यहाँ पर घर से लेकर रोजमर्रा की चीजें भी हद से ज्यादा महंगी है। यही वजह है कि इस देश के लोग साइकिल से ही यात्रा करते हैं। इन्हें पता है कि यहाँ पर कार चलाना कितना एक्सपेंसिव हो सकता है। साथ ही यहाँ पर आप प्रॉपर्टी के बारे में भी नहीं सोच सकते। यहाँ पर अपना एक घर लेना यानी कि पूरी कमाई को एक जगह लगा देना जैसा है। एंड लास्ट इज स्विट्जरलैंड। चलिए अंत में आपको दिखाते हैं दुनिया का सबसे महंगा देश स्विट्जरलैंड, जहाँ पर हर चीज की कीमत बहुत ज्यादा है। स्विट्जरलैंड में होटल लेना या खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट जाना यानी कि अपनी आधी सैलरी एक बार में ही फूंक देने के बराबर है। यही वजह है कि यहाँ के लोग जल्दी अपने घर से बाहर पार्टी करने के लिए नहीं निकलते क्योंकि यहाँ के रेस्टोरेंट में बैठकर खाना बहुत ही महंगा सौदा होता है। साथ ही यहाँ पर घर लेने की जब बात आती है तो रेट करोड़ों में जाती है। ये जितना खूबसूरत देश है उससे ज्यादा महंगा भी है। तो ये थे दुनिया के कुछ महंगे
पाएंगे देश जहां पर रहना हर किसी के लिए आसान नहीं। अगर आप ऐसे और देशों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए पार्ट 2। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।